अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे इसका भी फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसका nth टर्म तक का समेशन हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, rth टर्म फाइंड करेंगे। तो tr इज इक्वल टू, आप देख के बता सकते हो, ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का 4। ये सेकंड टर्म है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 का 4। तो अगर rth टर्म निकला हुआ तो r लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा r का पावर 4। ठीक है, अब इसको ब्रेक कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जेई में भी आया है, ये पैटर्न हमेशा आते रहता है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे टीआर इज इक्वल टू, पहले इसको हम मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम लोग माइनस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई ए इंटू बी इंटू सी समथिंग कुछ, और उसको फिर 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी ऐसे समथिंग कुछ में ब्रेक करते हैं। ठीक है, कुछ मैनिपुलेशन भी करते हैं। ठीक है, मेरा समथिंग बोलने का मतलब है कि कुछ मैनिपुलेट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक फैक्टर बनाना होगा। तो फैक्टर बनाना होगा तो हम इसको फैक्टर कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना। अगर इसको मैं लिख दूं r4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r स्क्वायर, बिल्कुल सही लिख सकते हैं इसको। तो यहां से बच्चे, यहाँ देखो r बाई, यहाँ पे हो गया r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दिखाइए। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं r बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। तो इसको अगर हम देखें तो आर बाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दे रहे हैं, माइनस आर प्लस 1। ठीक है, तो इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो पहले आप देख रहे हो ये छोटा टर्म है, ये बड़ा टर्म है। तो आपको करना क्या है, छोटे वाले टर्म में पहले r की जगह r प्लस 1 पुट करके देखो क्या बड़ा टर्म बन रहा है। तो सबसे पहले आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ये जो छोटा टर्म है, इसमें r के जगह r प्लस 1 पुट करके देखोगे तो यहाँ हो जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा r प्लस 1 प्लस 1, यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस r माइनस 1 प्लस 1, माइनस आर माइनस 1, ये गया माइनस आर से ए 2r चला गया, आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, बिल्कुल सही। इस वाले टर्म में आर प्लस 1 पुट करके ये वाला टर्म बन रहा है, तो इजिली ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब छोटे वाले टर्म जब हम ऐसा निकालेंगे तो छोटे वाले को यहाँ और बड़े वाले को यहाँ पुट कर सकते हैं, ये अपना आ गया। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे आपको r लाना है, तो बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। देखो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको चेक करने का जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे r है, तो r का कोफिशिएंट चेक करो, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट प्लस 1 पे है और एक ऑब्जेक्ट माइनस 1 पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये जब हम माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा क्या, देखो इस r को मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। देखो ध्यान से क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा जब ओपन होगा ब्रैकेट, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, इस r से ये वाला r ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये r 2r होगा, और इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में बचेगा 2r, और 2r नहीं, हमको r चाहिए, यहाँ देखो हमको r चाहिए, तो 2r को हटाने के लिए 1/2, यही मैं बोल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और यहाँ लिख दिया आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इसको अपन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1/2, यहाँ पे देखो बचेगा, इसके साथ इसको ले जाओ, इसके साथ इसको, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ आएगा 1/r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस 1/r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। ठीक है, तो यहां से जब हम Sn कैलकुलेट करेंगे, Sn इज नथिंग बट समेशन ऑफ टी आर, कहां से कहां तक, r इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये अपना टी आर ही है। तो यहाँ पे जैसे लिखे 1/2 समेशन दिए r इक्वल टू 1 to n, यहाँ आ गया 1/r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 माइनस 1/r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 बाहर आ गया, लिखेंगे क्या, ये देखो ये है अपना छोटा वाला टर्म, ये वाला अपना बड़ा वाला टर्म, तो छोटे वाले वैल्यू r को 1 यहाँ बैठा दो और n की जगह यहाँ बैठा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r की जगह 1 बैठाया तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, फिर माइनस यहाँ पे r की जगह n बैठा दो, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। जब इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो आ गया n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू 1/2, और यही अपना आंसर है।